इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। आपको बता दें कि एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभर रहे बिहार के वैभव सूर्यवंशी हर फॉर्मेट पर काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को दिया जाता है और इस साल ये अवार्ड कुल 20 बच्चों को दिया गया और जिसमें एक 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि अवार्ड में एक मेडल, 1 लाख रुपए का कैश और 10,000 के बुक वाउचर और सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर वीरता, कला और संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामाजिक सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करने वालों बच्चों को इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा आयोजित काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि इस सम्मेलन में देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों और एजेंसियों के बीच समन्वय पर विचार विमर्श किया गया। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र और राज्य की संयुक्त भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को तकनीक, खुफिया जानकारी और कानूनी ढांचे को और भी मजबूत करने पर जोर दिया। जहां सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञ भी शामिल रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आंध्र प्रदेश के तिरुपति दौरे पर रहे हैं। आपको बताते चले कि भारतीय विज्ञान सम्मेलन में उद्घाटन कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि भारत का आगे बढ़ना तय है, लेकिन हमें सिर्फ सुपर पावर ही नहीं बल्कि विश्व गुरु भी बनना चाहिए। मोहन भागवत ने आगे यह भी कहा कि धर्म और विज्ञान को कोई टकराव नहीं है, बस उनके रास्ते अलग हैं, मंजिल एक ही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। की बात है, विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे समाज में दो वर्ग तैयार हो, सुखी लोगों का और दुखी लोगों का, हैव्स और हैव नॉट। ये गलत विकास है। विकास ऐसा होना चाहिए, मनुष्य की क्षमताओं में फर्क रहता है, इसलिए अपने पराक्रम से कौन कितना पाता है इसमें अंतर रहेगा, लेकिन ये अंतर कम से कम रहे। वो अंतर मनुष्य को जो अवसर मिलता है उसमें अंतर है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जो साधन उपलब्ध है उसमें कम ज्यादा है, इसलिए नहीं होना चाहिए। मनुष्य को उसकी क्षमता के अनुसार कम ज्यादा हुआ तो मनुष्य को भी दुख नहीं होता, लेकिन समान क्षमता वाले एक को उपलब्ध है, दूसरे को नहीं है, इससे दुख उत्पन्न होता है, वैर उत्पन्न होता है और फिर बैरी एक दूसरे को सुख से जीने नहीं देते। और इसलिए विकास की भारतीय अवधारणा वो कहती है दोनों जानो। अब विचार जो किया वो अगर अधूरे दृष्टि पर किया तो अहंकार भी आ जाता है, क्योंकि मेरा ही अस्तित्व है और तो कोई है नहीं, मुझे ही जीना है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो स्ट्रगल तो है, हमारा सबसे झगड़ा है क्योंकि स्पर्धा है, और इसलिए सबसे बलवान बनके मुझे आगे जाना पड़ेगा। मेरे उपयोगी होंगे उनको मैं रख लूंगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर बागेश्वर धाम के सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अहम कदम भी उठाना चाहिए। आचार्य शास्त्री ने चेतावनी दी है कि अगर अभी मदद नहीं की गई तो हिंदू एकता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। उनका कहना है कि बांग्लादेश में रहने वाले अवैध लोगों की जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं की रक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। भारत के हिंदुओं को भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसलिए यही समय है भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबको उठानी चाहिए। वहां हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए अथवा भारत में रह रहे अवैध रूप से शरणार्थियों को जो वापसी कर रहे हैं उनकी जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को जगह देनी चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। यदि अभी नहीं लिया तो हिंदुत्व होने का, हिंदू होने का और हिंदुस्तानी होने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा भाई वहां मर रहा हो, जल रहा हो और हम लोग यहाँ पर मजे करें, सिर्फ नारेबाजी करें, भाषणबाजी करें। इससे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर वाराणसी से है, जहां बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ब्राह्मण समाज का अपमान किया गया है। अजय राय ने सवाल उठाया है कि जब अन्य जातियों की बैठकें हुई तब किसी तरह की कार्रवाई की बात नहीं हुई, लेकिन ब्राह्मण समाज को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भेदभावपूर्ण रवैया स्वीकार्य नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने का काम किया इन लोगों ने कि हम अब आपके लिए और समाज के लिए एकत्रित होकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, पर इससे काम नहीं चलेगा। इनको जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इन लोगों का अपमान किया गया, क्योंकि बाकी जातियों की मीटिंग हुई तो उस पर कोई नोटिस नहीं आई, कोई भी उस पर कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई। आज ब्राह्मण समाज के लिए विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से इस पर इन लोगों को मजबूत स्टैंड लेना चाहिए और निश्चित तौर से अपनी बात को खुलकर सामने कहना चाहिए जनता के बीच में। हम कांग्रेस पार्टी के लोग निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ उनका समर्थन करेंगे। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने का काम किया इन लोगों ने कि हम अब खबर बलिया से है, जहां लोकसभा सांसद सनातन पांडे ने कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है। ब्राह्मण विधायक अगर सपा में आते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक सहभोज के रूप में हुई थी, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान डराने वाला था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अब आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी हुई कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है और उसको जो है भोज का नाम दिया गया है। मीटिंग होना, अपने लोगों के साथ बैठना, ये अच्छी बात है। अपने मन के उद्गार निकाल लेना, एक दूसरे के प्रति जो है श्रद्धा का भाव प्रकट करना, ये अच्छी बात है, मैं इसको स्वागत करता हूँ। लेकिन उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष का बयान एक ब्राह्मण विधायकों को डरवाने के लिए आप ही के माध्यम से जानने को ये आया है कि ऐसे के मीटिंग को जो है हम आगे के दिनों में इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस बात का यह उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता हो कि हमारे जनप्रतिनिधि जिन आशाओं के साथ चुन कर गए हों और सत्तारूढ़ पार्टी के मेंबर हों, उनको जो है उनके मन के अनुरूप उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा हो,
उनके अधिकारी न सुन रहा हो। अब खबर कन्नौज से है, जहां तिरवा रोड के चौराहे पर सराय घाघ रेलवे क्रॉसिंग तक प्रस्तावित चौधरी सराय ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बताते चले कि सराय घाघ मोहल्ले के निवासियों ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन को सौंपकर इस ओवरब्रिज के निर्माण को रोक लगाने की मांग की, और जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 800 मीटर से अधिक लंबे इस ओवरब्रिज पे दोनों ओर बनाए जा रहे हैं, और जहां आपको बताते चले कि शहर के मध्यवर्ती इलाकों में हजारों लोगों को सुविधा के बजाय भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने यह ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अविनाश गौतम को सौंपा है, और जहां ओवरब्रिज को जनहित के खिलाफ बताते हुए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किए जाने की मांग की गई। अब खबर नागौर से है, जहां आपको बता दें कि मेहड़ता रोड पर पुलिस और डीएसटी टीम के द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां आपको जानकारी देते चले कि एसपी मृदुल कछावा के निर्देश में पुलिस ने अजमेर नेशनल हाईवे 58 पर रेण गांव के पास एक कार से करीब 21 लाख रुपए मूल्य की 101.12 ग्राम स्मैक को बरामद किया है। जहां आपको बताते चले कि कार को भी जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई में 2 आरोपी मोहम्मद आबिद और उसके व्यापारियों के साथ साथ आपको बता दें कि जय सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह राजपूत को भी गिरफ्तार किया गया है। जहां मुखबिर की सूचना मिली थी और जहां यह कार्रवाई की गई, तो वहीं पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर आगे की जांच में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप खबर मेरठ से है, जहां आपको बताते चले कि पुलिस की पिटाई के मामले में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने लापरवाही पर बड़ा एक्शन अब लिया है। बताते चले कि बिना वर्दी के दबिश देने वाले दरोगा सौरभ रावत और सिपाही सुनील को सस्पेंड कर दिया गया, तो वहीं साटला चौकी प्रभारी संदीप कुमार को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार को तैनात किया गया। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां भोजपुर थाना क्षेत्र के खेतों पर तेंदुआ देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है, और जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि खेत पर काम कर रहे एक किसान और तेंदुए ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, और जहां हमले के दौरान चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं आपको बता दें कि शोर की आवाज सुनकर तेंदुआ मौके से फरार हो गया, तो वहीं पीड़ित किसान तेंदुए के हमले से मामूली रूप से घायल हुआ है। पहली बार तेंदुआ देखे जाने से आसपास के गांव में डर का माहौल देखा गया। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने तेंदुए को देखने के बाद वन विभाग से पिंजरा लगवाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की गई। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया अतीक अहमद की स्टाइल में रील बनाना युवकों को भारी पड़ गया। जी हां, आपको बता दें कि युवाओं ने अतीक अहमद की धमकाने वाली वॉइस रिकॉर्डिंग लगाकर रील बनाई, और रील में गालियों का भी प्रयोग किया गया। और जहां अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने के एसआई ब्रह्मेश मिश्र ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहां आपको बताते चले कि एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर महोबा से है, जहां कबरई थाना क्षेत्र से है। अब खबर जहां आपको बता दें कि जंगल में पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 के इनामी गैंगस्टर घनश्याम घायल हो गया। जहां आपको बता दें कि पुलिस को देखते ही बदमाश
ने 2 फायर किए और जिसके बाद पुलिस ने उसे घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग भी की। और जहां मुठभेड़ में घनश्याम के बाएं पैर में गोली लगी है तो वह घायल हो गया, तो वहीं पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस को बरामद कर लिया है। घनश्याम पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वह फरार चल रहा था, जहां घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और यह कार्रवाई इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी अहम मानी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हनुमान दल ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों के विरोध में भगवान टॉकिस चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और देश का झंडा जलाकर विरोध को जताया। जहां संगठन के जिला अध्यक्ष भारत चाहर ने आरोप लगाया है कि वहां हिंदुओं के साथ हत्या, बलात्कार और अन्य जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हनुमान दल इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत सरकार व प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि बांग्लादेश सरकार से वार्ता कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रुकवाया जाए और दोषियों को सख्त सजा भी दिलाई जाए। मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों की लगातार हो रही हत्या और शोषण के विरोध में राष्ट्रीय हनुमान दल ने शहर के भगवान टॉकिस चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान संगठन के कई कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया और वहां बांग्लादेश के झंडे का दहन भी किया गया, जहां विरोध प्रदर्शन को उग्र किया गया। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आज राष्ट्रीय हनुमान दल के कार्यकर्ताओं ने भगवान टॉकीज चौराहे पर जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं यूनुस, उनका पुतला जलाया है और हाथों में झंडे हैं और तमाम नारेबाजी के साथ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। क्या कहेंगे, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन रहा? जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं भारत चार जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय हनुमान दल से आज जो हमने ये कार्य करा है ये बहुत शांतिपूर्ण और प्रशासन की निगरानी में हुआ है, जिसमें कि हमने पुतला दहन किया है और तमाम तरीके की नारेबाजी, हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार उसके लिए नारेबाजी। और हमारी प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश है, ये मांग है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे नरसंहार, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि दीपू चंद्र जो बांग्लादेश का एक हिंदू भाई था उसको जिंदा जलाकर लटका दिया गया। हम उसकी जो जिस तरीके से उसे लटका के जलाया गया है उससे भारतवर्ष में रह रहे सनातनी जितने भी हिंदू भाई हैं उन सब की भावनाओं को घात पहुंचाए और इससे पूरा भारतवर्ष में एक शोक का मातम छाया हुआ है। समूचे भारत में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, मुख्य रूप से क्या मांग है आप? हमारी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि बांग्लादेश में रह रहे जितने भी हिंदू भाई हैं उनको भारत में लाके उनका स्वागत किया जाए और उनको एक अलग ही पहचान देके हमें भारत में लाया जाए, या फिर बांग्लादेश को। और मेरी एक और भी मांग ये है कि जो भारत में रह रहे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ का आधार कार्ड, जो यहाँ का खाते हैं और यहाँ का पीते हैं और वो यहीं पे भारतवर्ष में विद्रोह करते हैं, मेरी ये भी मांग है कि उन रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाल फेंकने का काम भारत सरकार करे। योगी सरकार टॉर्च ऑपरेशन चला रही है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए। आदरणीय योगी, जो हमारे योगी जी हैं वो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। इससे हमारा पूरा भारतवर्ष एकदम बहुत अच्छे तरीके से खुश है, बहुत अच्छा प्रभाव वाला कार्य कर रहे हैं और इससे हमें बहुत मदद मिल रही है जिस तरीके से वो रोहिंग्यों को बाहर भेज रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय हनुमान जो दल है उसके तमाम कार्यकर्ता हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस है उनका पुतला जलाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनकी साफ तौर से मांग है, भारत के प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मांग की है कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनको भारत में लाकर उनका सम्मान किया जाए। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, आज विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं? भैया देखो, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं पे जितना भी अत्याचार हो रहा है ये गलत हो रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, ये गद्दार रहे शुरू से। इन लोगों ने हमेशा हम लोगों को इस तरह के मतलब नीचे दिखाया है कि हम बोल नहीं सकते। अब मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ, 1971 में आप लोगों को याद होगा जब 80 लाख शरणार्थी भारत आए थे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तब हमने इन लोगों को शरण दी थी। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ,
दीपू चंद्र दास को आप लोगों ने देखा होगा 8-10 दिन से उसकी हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया उस आदमी को। मतलब हिंदुओं को क्या मरने के लिए छोड़ा हुआ है क्या, कि हिंदू केवल मरने के लिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सरकार से मेरी अपील है, या तो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनको इंडिया में लाया जाए या फिर उनको सेव किया जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। वहीं योगी आदित्यनाथ के द्वारा टॉर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है, डिटेंशन कैंप भी बनाए गए हैं। तो अच्छा हो रहा है, इसमें गलत क्या है? और ये होना ही चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान वाले हिंदुओं पे कितना अत्याचार कर रहे हैं ये सब जानते हैं। बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे कि उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, खुद हिंदुओं को जलाया जा रहा है। और ये कब तक होता रहेगा? मैं पूछता हूँ अपनी मोदी जी सरकार से, मोदी जी अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप हम लोगों को आदेश दो, केवल एक आदेश दे दो, हम पाकिस्तान में घुस के, बांग्लादेश में घुस के अपने हिंदुओं को अपने भारत में लेके आएंगे, हर हाल में, हर कंडीशन पे। एक बार अब बस आपके आदेश की वो है। मुख्य रूप से क्या मांग है आपकी? मुख्य रूप यही मांग है, हमारे हिंदुओं को सेव किया जाए बस। देखिए, साफ तौर से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो राष्ट्रीय हनुमान दल है उसके तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर आज पहुँचे थे। भगवान टॉकी चौराहे पर आज इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। कह सकते हैं कि समूचे भारत में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद समूचे भारत में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद लोग वहां लगे गमले उठाकर ले गए। जी हां, आपको बता दें कि लोग बाइक और स्कूटी पर गमले ले जाते हुए नजर आए। शर्मसार करने वाली इस वीडियो पर लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल ने भी प्रतिक्रिया उनकी ओर से सामने आई है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को जनता के नाम समर्पित किया और इसके बाद तस्वीरें आई जिसमें मैम लोग जो हैं वो गमले चुराते हुए नजर आए। जब तस्वीरें आपने देखी तो क्या है? ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए। ये शहर बदनाम होता है, शहर का अपमान होता है। ये चर्चा पूरे देश में हो गई है कि लखनऊ में ऐसी हरकतें हुई है। मैम क्या कुछ इसमें एक्शंस जो हैं वो अब देखने को मिलेंगे? प्रशासन को लेना चाहिए एक्शन। तो देखिए, लखनऊ की मेयर हमारे साथ में थी और इन्होंने कहा कि प्रशासन अब इसमें एक्शन ले आगे के तौर पे। कैमरा सहयोगी हरीश रात, अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।